हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम सीटेट एक 1 से 5 तक जो प्राथमिक स्तर पर सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए बुक का रिव्यू लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम 2 प्रकाशन की बुक लेकर आए हैं। पहले हम आपको एक्सिट पब्लिकेशन की रिव्यू कराते हैं, फिर उसके बाद जो विवेक सर का है एग्ज़ामपुर का चैनल, इस बुक की रिव्यू कराएँगे पाँचों सब्जेक्ट की प्राथमिक के लिए, ठीक है? चलिए पहले हम लोग एक्सिट पब्लिकेशन का देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का जो देखिए पहला बाल विकास है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज़ अलग से मिलेगा और पेडागोजी भी टॉपिक वाइज़ अलग से मिलेगी। इसमें अ, सभी चैप्टर्स के अलग-अलग प्रश्न मिलेंगे और प्रश्न की व्याख्या भी मिलेगी इसमें। जैसे आप लोग देखते हैं बाल विकास है, फिर बाल विकास देखिए ये गणित है एक्सिट पब्लिकेशन का। इसकी अगर आप लोगों को बुक की ऑनलाइन लिंक चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए गणित का हो गया, ये संस्कृत का है, फिर ये हिंदी का हो गया। ये जो मैं जहाँ से मंगवाए थे वो इसमें बस केवल 4 ही किताब था, ठीक है? हाँ, फिर इस चलिए हम लोग एक-एक करके इसको देखते हैं, इसमें किस प्रकार से दिया गया है। पहले हम लोग बाल विकास को देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का देखिए बाल विकास का क्रम वाइज़ चैप्टर दिया गया है, ठीक है? यहाँ से देखिए थर्ड में आप थोड़ा ज़ूम कर देते हैं, ठीक है? देखिए आप लो यहाँ से हम लोगों का जो कंटेंट वाला है, फर्स्ट और सेकंड में कंटेंट दिया गया है, ठीक है? जैसे पहले दिया गया है बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध, ठीक है? इस तरीके दिया गया। नीचे देखिए हम लोगों का जो थर्ड वाला है, इसमें अधिगम और अध्यापन यानी लर्निंग एंड पेडागोजी, जो हम लोगों का पेडागोजी आता है, जैसे 30 में 15 कंटेंट आता है, 15 पेडागोजी आता है, ठीक? फिर चलिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं कैसे चैप्टर वाइज़ कैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? देखिए पहला हम लोगों का जैसे शुरू होता है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक ये चैप्टर है। अब इसमें देखिए अलग-अलग पॉइंट में जैसे बाल मनोविज्ञान दिया गया है, फिर इसमें वृद्धि कैसे होता है, कैसे विकास किया जाता है, विकास का दिया गया है, इसी तरीके से दिया गया है। तो जब पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा हम लोगों का, ठीक क्रम वाइज़ दिया गया है देखिए। और फिर इसके बाद हम लोगों का इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जो हम लोग प्रैक्टिस के से क्वेश्चन दिया गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए विगत वर्षों का प्रश्नों का हल एवं व्याख्या। ठीक, जैसे हम लोगों का ये प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? ठीक, इसमें हम लोगों को 4 विकल्प दिया गया है, फिर उसका आंसर के साथ इसमें पूरा व्याख्या दिया गया है, ठीक है? ऐसे ही हर बुक में अलग-अलग चैप्टर का अलग-अलग विगत वर्षों का प्रश्न दिया गया है, उसकी व्याख्या भी दी गई है, ठीक है? देखिए ऐसे दिया गया है, ठीक? जैसे पहले चैप्टर में हम लोगों का 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसकी अलग-अलग व्याख्या भी दी गई है। इसी तरीके से अगला चैप्टर बाल विकास के सिद्धांत, सेम उसी तरीके से जैसे दिया गया है देखिए, कंटेंट खत्म हो गया, फिर विगत वर्षों का प्रश्नों का हल दिया गया है, ठीक? इसी तरीके से अब दूसरी बुक को देखते हैं हम लोग। ये बुक आप लोगों को 120 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है? तो हम लोग दूसरा देखते हैं गणित का। ठीक, गणित में वही ठीक उसी प्रकार से जैसे बाल विकास में था, आप लोगों को कंटेंट दिया गया है, फिर नीचे पेडागोजी दिया गया है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को कौन-कौन से चैप्टर कंटेंट में पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से कौन-कौन सा चैप्टर हम लोगों का पेडागोजी में पढ़ना था। इसमें भी 15 पेडागोजी आता है, 15 कंटेंट आता है। ठीक, चलिए हम लोग पहले देखते हैं ज्यामिति का दिया गया है, फिर इसमें कैसे विगत वर्षों का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इसकी हम लोग बाय करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें भी प्रश्न दिया गया है, जैसे विगत वर्षों के प्रश्न होते हैं, उसका व्याख्या भी नीचे दिया गया है। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा श्रेणी क्रम सही है, ठीक है? जैसे डी वाला आंसर इसमें सही है, उसका भी व्याख्या भी नीचे दिया गया है। ऐसे ही पूरे चैप्टर वाइज़ पेडागोजी से लेके आप लोगों को पेडागोजी हम दिखा देते हैं। जैसे इसमें की जैसे पेडागोजी कितने पेज पे है? हम लोगों को 84 पे है। जैसे पेडागोजी जहाँ से हम लोग देखिए शुरू हो गई है, पेडागोजी चल रही है, ठीक है?
देखिए पाठ्यक्रम गणित एवं करिकुलम यह है, इसमें भी सेम उसी तरीके से व्याख्या सहित प्रश्नों का हल दिया गया है। ठीक, इसको आप लोग भी बाय कर सकते हैं, ये 80 रुपये का मिलता है। ठीक है, अब सभी कॉम्बो में भी हम इसका लिंक दे देंगे, फ्लिपकार्ट से अमेजोन से आप डाउनलोड कर सकते, मंगवा सकते हैं। अब देख लिए संस्कृत का, सेम उसी तरीके से आप लोग पहले आप देख लीजिए, इतना कंटेंट दिया गया है, फिर बाल विकास का अध्ययन एवं पेडागोजी दिया गया है। ठीक है, इसमें पैराग्राफ का जो क्वेश्चन आता है, पहले गद्यांश दिया गया है। ठीक, फिर गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का हल भी दिया गया है। इसी तरीके से पूरा बुक का इस बुक का भी दिया गया, इसकी भी प्राइस 110 रुपये है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे लैंग्वेज वो संस्कृत है, लैंग्वेज सेकेंड के रूप में या फिर फर्स्ट के रूप में आप लोग लेते हैं, हिंदी है, हिंदी का भी सेम उसी तरीके से कंटेंट दिया गया है और पेडागोजी इसमें है। ठीक, जैसे देखिए हम लोगों का इतना कंटेंट दिया गया है, और फिर नीचे इतना हम लोगों का पेडागोजी दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अंदर देखते हैं इसका भी कैसे दिया गया है। जैसे इसमें देखिए पहला चैप्टर हम लोगों का बोधगम्यता, भाषा बोधगम्यता दिया गया। देखिए यहाँ पे भाषा बोधगम्यता है। अब इसमें गद्यांश दिया गया, पठित गद्यांश है, और फिर उसी के आधार पे नीचे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 7-8 क्वेश्चन जैसे गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है, सेम उसी तरीके से इसमें दिया गया, और फिर उसका जैसे हल भी नीचे दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब चलिए हम लोग इसका देख चुके हैं। हम लोग और एक पब्लिकेशन है जो एग्जामपुर से विवेक सर का है, उसको हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे विवेक सर का है, बाल विकास का है, इसी तरीके से मैथ का है, फिर ये पर्यावरण अध्ययन का है। ठीक है, इसको आप लोग ले सकते हैं। सेम जैसे सब में 15 पेडागोजी 15 कंटेंट रहता है, इसमें भी सही उसी तरीके से दिया गया है। संस्कृत का है, जो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लेते हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखिए हम लोगों का इसमें ये दोनों फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों के लिए, प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए। अब इसमें देखिए जो हम लोगों का पैटर्न रहता है परीक्षा का, किस तरीके से प्रश्न आता है। जैसे देखिए 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्नों के साथ 150 मिनट। ठीक है, ठीक उसी पैटर्न पर सेकंड पेपर रहता है जो 6 से 8 तक रहता है, वो भी दिया है। जैसे गणित और विज्ञान या सामाजिक SST जिसको बोलते हैं, भाषा 1 बाल विकास, भाषा सेकंड जो भी संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इसकी विषय सूची क्या है। देखिए अब क्रमवाइज दिया गया है। ठीक है, जैसे हम लोगों का यहाँ से लेके 1 से लेकर के 15 तक कंटेंट दिया गया है इसमें, CDP का जो बाल विकास है। ठीक है, और फिर नीचे हम लोगों का 16 से लेकर 23 तक जैसे उस एग्जिट पब्लिकेशन में दिया गया है, उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें चैप्टर वाइज जैसे व्याख्या हल नहीं दिया गया क्वेश्चन का, सेम उसी तरीके से दिया गया है। देखिए हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे वृद्धि एवं विकास दिया गया है, इतना दिया गया है, फिर उसको उसके क्रम में इस तरीके से दिखाया गया है, और फिर आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है। NCERT भी इसमें दिया गया है, दिखाते हैं हम आप लोगों को। जैसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो दिए गए हैं NCERT के हैं। देखिए यहाँ से NCERT हम लोगों का शुरू हुआ है इस बुक में। NCERT शैशवावस्था, बाल्यावस्था, संयोगात्मक, जितने भी चैप्टर में जितने भी पार्ट हैं सबको NCERT के रूप में दिया गया है, उस तरीके से भी दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, इसमें व्याख्या नहीं दिया अलग से, बस केवल इसका आंसर दे दिया है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए। इसका देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है ABCD करके। ये आप लोग खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, अमेजोन पे भी मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को ये बुक 150 रुपये की मिल जाएगी। जब कॉम्बो खरीदेंगे उसमें कुछ छूट रहता है, उससे आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ठीक इसी प्रकार से संस्कृत का है। देखिए संस्कृत की विषय सूची आप लोग देखिए क्रम से।
24 तक पूरा है, ठीक है। फिर नीचे एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें अलग से। सेम इसी तरीके से जो चैप्टर ख़त्म हुआ है वैसे ही, जैसे वर्ण विचार ख़त्म हो गया है, वर्ण विचार के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, फिर क्वेश्चन के पीछे सेम उसी तरीके से ABCD करके इसका आंसर दिया गया है, ठीक। और फिर इसी के बाद हम लोग पर्यावरण देख लेते हैं। पर्यावरण में 15 क्वेश्चन कंटेंट से, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं इसका विषय सूची क्या है। देखिए इतना हम लोगों का जो है कंटेंट है, इतना शिक्षण शास्त्र है। कंटेंट में देखिए क्या आता है, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यातायात, पदार्थ के वैज्ञानिक सिद्धांत, स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक। और फिर इसका शिक्षण शास्त्र का इतना पार्ट है 11। इसी तरीके से यूनिट 1 बाई इसमें दिया गया है। देखिए पूरा इस तरीके से इसमें दिया गया है। इसमें NCERT भी आगे दिया गया है, दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए NCERT बेस, अब इतना ये सब आगे है, सब NCERT बेस दिया गया है। अब इसका भी क्वेश्चन आंसर सेम बाल विकास की तरह जो इसमें दिया गया है, सेम उसी तरीके से दिया गया है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जैसे भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का पीछे आंसर दिया गया है, देख लीजिए, ठीक। अब जिस तरीके हम लोग मैथ का देख लेते हैं। इसमें मैथ का ये मैथ प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए है, जो एग्जाम्पल में ये 200 रुपये की बुक है, ठीक है। अब इसमें भी पैटर्न दिया गया है, पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, कौन सी भाषा कितने नंबर की आती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सब प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए दिया गया है। यहाँ से लेके 1 से लेके यहाँ तक 20 तक एक कंटेंट है। फिर इधर शिक्षण शास्त्र दिया गया है पीछे इतना, ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन पहले थ्योरेटिकल दिया गया है, फिर इसमें क्वेश्चन उदाहरण वाइज दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जैसे संख्याओं को शब्दों एवं अंकों में लिखना कैसे लिखा जाता है, सब विस्तार से दिया गया है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा करके यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब इसमें भी उदाहरण, इसमें भी NCERT बेस दिया गया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फिर पीछे आंसर दिया गया है। आप लोग इंग्लिश का भी देख सकते हैं इसी तरीके से। देखिए इंग्लिश का है 125 रुपये का ये बुक है। इसका भी देख लीजिए कंटेंट, और पेडागोजी का सेक्शन है। सेम उसी तरीके से इसका आप लोग कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे सचिन एकेडमी हो गया, TW हो गया, RW हो गया। ये सब आप लोगों को पेड क्लासेस और फ्री क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। देख लीजिए कहाँ से आप लोगों को बेटर लगता है। जैसे सचिन एकेडमी हो गया, उस पे से आप पढ़ सकते हैं, या फिर गार्गी सर से जो TWA पे पढ़ाती हैं, टीचिंग रोजगार विद अंकित, सॉरी टारगेट के TWA करके उनका चैनल है, और एक RWA करके है, ठीक है। आप लोग उस पे से भी पढ़ सकते हैं, वो फ्री में पढ़ाती हैं। जब बैच आता है, कुछ बैच फ्री में, कुछ पेड का भी रहता है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक बात और है, आप लोग हर सप्ताह में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे TW, RW, चाहे सचिन एकेडमी, सब लोग सप्ताह में एक तो फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, आप लोग उसको लगाया करिए, ठीक है। आप लोगों का सीटेट एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। और कुछ पूछना होगा तो हमारा एक नंबर है, उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे देते हैं, नहीं तो आप लोग ये नंबर लिख लीजिए, जैसे हमारा है 63 92 66 90 38। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, देर में रिप्लाई मिलेगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ, या कमेंट में कर दीजिए, या इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।